हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटू ट्रेलर, आपका दोस्त, आपका भाई। सो पिछले बहुत से वीडियोस के अंदर जो भी नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और थोड़ा बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि लास्ट हमने जो शेयर किया था वो हैमर कैंडल था। इवन वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि एक बार वो वीडियोस देख के आइए, ताकि जो भी मैं नॉलेज देने की ट्राई कर रहा हूँ वो आपको इजीली मालूम चले। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि एक सेकंड। ओके, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रिस्क मैनेजमेंट। जो हम रिस्क लेके उसके अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं। मेरे को बहुत से लोगों ने बताया है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो ओवरऑल उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं आज। तो बने रहिए वीडियो में। तो आज आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि भाई रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उसको मीन्स कि स्टॉक मार्केट के अंदर इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, और जो भी उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो मैं आपको ओवरऑल ट्राई करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो पहले समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट ये जो भी है ना, ये बस नाम की चीज़ नहीं है। इसके अलावा आप कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी बिजनेस ये वो कुछ भी हो गया वो ले लो, तो इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आप एक बात समझिए कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सही से समझाने की बात ट्राई करता हूँ कि आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है। जैसे कि मैंने आपको कोई चीज़ 100 रुपये में दी है। ओके, अब मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि 10 दिन के बाद वो चीज़ मैं आपके पास से 150 में वापस ले लूँगा। ओके, ये क्या हो गया कि आप मेरे पास आए, मैंने आपको एक चीज़ दी कि भाई 100 रुपये की एक चीज़ है, वो तू रख। यही चीज़ मैं तेरे को 150 दे के 10 दिन के अंदर वापस दे दूँगा। ठीक है, बट मैं उसके सामने आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मैंने ये चीज़ तेरे पास से वापस नहीं ली तो इसकी वैल्यू 50 रुपये ही है। ठीक है, सिर्फ 50 रुपये इसकी मार्केट वैल्यू है। मीन्स कि अगर आप कहीं बाहर मार्केट में बेचने जाओगे तो 50 ही मिलेंगे आपको, और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैं आपको 150 दे दूँगा। तो ये जो ऊपर का 50 रुपये प्रॉफिट है वो आपका है। बट अगर ये बात समझो कि मैं ये चीज़ आपको 150 में मीन्स कि मैं आपके पास वापस से लेने ही नहीं आया, तो ये वाली चीज़, तो आपका जो नुकसान है वो 50 रुपये का ही है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके दोनों इक्वल है। आपको जो प्रॉफिट होगा वो भी 50 का होगा, यहाँ पे जो लॉस होगा वो भी 50 का होगा। मीन्स कि इसके अंदर आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, अगर तू मेरे पास नहीं आया तो मैं बाहर बेच दूंगा तो मेरे को 50 रुपये मिल जाएंगे, और तू मेरे पास आया तो तू मेरे को 50 रुपये ज़्यादा दे के जाएगा। ये हो गई बिजनेस वाली बात। और बिजनेस में मोस्टली यही होता है कि या तो एक बंदा कमाता है या एक बंदा गंवाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी साइड की कि जहाँ मैं आप मेरे पास आए, मैंने 100 रुपये की चीज़ आपको दी फॉर 10 डेज। अब मैंने आपको बोला ये चीज़ मैं आपके पास से 150 रुपये में आके वापस से ले जाऊंगा। तो इसके अंदर आपका प्रॉफिट कितना है? 50 रुपये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, 50 रुपये आपका हो गया प्रॉफिट। बट उस चीज़ की मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 20 रुपये ही है। ठीक है, अब अगर ये चीज़
जो मैंने आपको 100 रुपये में दी है, मैंने आपको बोला है कि मैं आपके पास से 150 रुपये दे के जाऊँगा, आप जिस पे 50 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू 20 रुपये ही है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो सकता है, अगर मैं ये चीज़ आपके पास से वापस नहीं लेने आया तो इसके अंदर आपको लॉस आएगा 80 रुपीज़ का। तो ये सौदे में क्या क्या चीज़ है कि आपका जो लॉस है वो बड़ा है और जो प्रॉफिट है वो छोटा है। तो कभी भी आपको ये चीज़ नहीं करनी है। मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फील्ड के अंदर ये चीज़ आपको नहीं करनी है कि आप अगर कमा रहे हो तो 20 रुपये कमा रहे हो और गवा रहे हो तो 50 रुपये गवा रहे हो। ये कोई भी फंडा सही नहीं है, ठीक है। अब इसको हम मार्केट के अंदर समझेंगे तो रुकिए मैं आपको सही से बता दूं। ओके, चलिए, इट्स गोन चार्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने वो आपको हैमर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया हुआ है, यहाँ पे है हमारी इन्वर्टेड हैमर। ये ठीक है, ये हो गई हमारी इन्वर्टेड हैमर, ये वाली, ठीक है। तो अब जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया, वापस यहाँ नीचे गया, ऊपर गया सॉरी, वापस नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया इसने फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर, ठीक है। अब जब इसने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दी तो यहाँ पे हम क्या हो गए, एक्टिव हो गए। एक्टिव ओके, कहाँ पे हुए, इस वाली इन्वर्टेड हैमर के ऊपर। अब ये क्यों हम एक्टिव यहाँ पे क्यों हुए, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर दिखा चुका हूँ। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख के आइए, आपको वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो आप रोज़ लॉस कर रहे हो ना, उससे भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत छुटकारा मिल जाएगा। अब अगर इसको मेज़र करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ओवरऑल लॉस होता है ना, वो होता 24.80 मीन्स कि 25 पॉइंट। ओके, ये देख लो 24.80, यहाँ पे हमारा लॉस था 25 पॉइंट्स का। बट हमने यहाँ पे कैप्चर कितना किया है, ऑलमोस्ट 140 पॉइंट। बट इतना तो मैंने खुद भी नहीं किया है, तो मैं दूसरे से भी एक्सपेक्ट नहीं कर मीन्स की करूँगा। तो हम यहाँ की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है 66.10 पॉइंट। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारी एंट्री, ये हो गया हमारा एसएल, और अगर हमने यहाँ पे बुक किया है तो ये हो गया टारगेट। अब यहाँ पे देखिए हमारा स्टॉप लॉस बना, हमारा स्टॉप लॉस बना 25 पॉइंट्स का। ये थोड़ा सा ऊपर है, उसके हिसाब से यहाँ पर 24 से ज़्यादा बता रहा है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना बना, 25.65 पॉइंट का, ठीक है। हमने गेन कितना किया, 66.55 पॉइंट। ओके, अब ये समझना है, मेन यही चीज़ समझनी है कि अगर हम 25 रुपये का यहाँ पे नुकसान कर रहे हैं तो हमें सामने भी 25 चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ही यही हुआ कि मिनिमम जब तक आपको 25 नहीं मिल रहे ना, तब तक यही समझो कि आप लॉस में ही हो। अब मान लीजिए कि ये अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता, ओके, हमारा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ये 20 पॉइंट से रिवर्स हो जाता तो क्या होता। तो इस केस में हमें बुक करना पड़ता लॉस। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है जो मार्केट के अंदर बहुत नहीं मीन्स कि हर ट्रेडर उसको अपनाता है कि जब तक उसको वन जेम वन मीन्स कि खुद का जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस। ओके, जैसे यहाँ पे लॉस है 25 पॉइंट का, तो उसको मिनिमम 25 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए, मीन्स कि यहाँ तक उसको चाहिए, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे आ गया, हमने क्या किया, अपने जो स्टॉप लॉस था उसको कॉस्ट पे ले आए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि अगर यहाँ से ट्रेड रिवर्स भी हो गया, ये नीचे आ रही है, एक सेकंड, ओके, ये कैंडल ऐसे नीचे आ रही है, ये अगर यहाँ से रिवर्स भी हो जाएगी और
यहाँ पे हमारा था स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस भी हिट कर देगी तो हम क्या हो जाएंगे, मीन्स कि हमारा ना उस दिन ना उस ट्रेड में नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ये देखो यहाँ पे 25 से हमें जैसे ही 25 मिले तो हमने अपना कोस्ट पे सेल कर दिया, कोस्ट पे ट्रेल कर दिया। अब जैसे यहाँ से नीचे गया, मान के चलते हैं कि ये 40 गया, हमने शांति से हमारे स्टॉप लॉस को ले आए, हम उसको 20 पॉइंट पे, जो ओके, हाँ यहाँ ले आए, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये यहाँ से रिवर्स हुआ ना, फिर भी हम 20 पॉइंट के प्रॉफिट में निकलेंगे। मीन्स कि ओवरऑल हमारे पास पैसा आना चाहिए। कोई भी ऐसा सौदा नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी डील नहीं करेंगे जिसके अंदर हमारा लॉस ज़्यादा हो, प्रॉफिट कम हो, ठीक है। ये काम हमें नहीं करना है। नहीं करने के बाद पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये काम करोगे तो मार्केट में आप नहीं दिख पाओगे, हमेशा याद रखना। और अब अगर आप ऐसे कहोगे कि भैया अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो क्या भरोसा कि हमें, मीन्स कि जो भी 1 जम 1 जम 2 वाला फंडा है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि हमेशा ना लेवल मार्क करके रखो। यहाँ पे जैसे देखें कि 24, ओके, हाँ 24 सितंबर, यहाँ यहाँ पे जो है ये है 24 सितंबर का 4, ठीक है। यहाँ पे मार्केट खुला, यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ नीचे आया, यहाँ पे इसने रिवर्स दिया, यहाँ पे इसने दिया एक, यहाँ पे इसने दिया एक इन्वर्टेड हैमर, ओके। यहाँ पे हम लोग हो गए वापस से एक्टिव। यहाँ पे देखने जाए तो हमारा एसएल कितने पॉइंट का हो रहा था, ऑलमोस्ट 23 पॉइंट्स, ठीक है। हमको मिला कितना, 64 पॉइंट। अब आप ये बोलोगे कि 65 पॉइंट हम कैप्चर कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे बताया, जैसा ही आपको 1 जम 1 मिला, मीन्स कि यहाँ 21 पॉइंट, आपको जैसे ही 21 पॉइंट्स यहाँ पे मिले, इस कैंडल के ऊपर मिल गए थे जैसे, तो हाँ यहाँ पे आपको 21 पॉइंट मिले ना, तो हमारा जो एसएल था वो कोस्ट पे आ गया। रुको मैं सही से थोड़ा सा बता दूं। पहले हमारा एसएल था ऐसे, ठीक है। हम मान के ये चल रहे थे कि भाई 24 पॉइंट का एसएल जा रहा है तो हमें 25 पॉइंट मिलने चाहिए, हम ऐसे मान के चल रहे थे। ये कैंडल गई, एक सेकंड, ओके, ये रही इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे हमारी एंट्री डन हुई। इस कैंडल का जैसे ही लो गया हम यहाँ पे एंटर हो गए। अब यहाँ पे हमारा ओवरऑल लॉस था 24 पॉइंट का, ठीक है। हमने सामने क्या एज्यूम किया कि मैं मिनिमम 23 या 24 पॉइंट लेके ही जाऊँगा। अब जैसा ही ट्रेड हमारे डायरेक्शन में गया, उसने हमको 1 जम 1 दे दिया, तो हमने क्या किया, पहले तो इसको किया कोस्ट टू कोस्ट, ताकि अगर ये यहाँ से रिवर्स भी होगा तो हम कोई लॉस नहीं लेंगे। बट ये रिवर्स होने की जगह नीचे आया, तो हमने क्या किया, इसको आने दिया और हमारा जो भी ट्रेड था उसको भी नीचे ले आए। उससे क्या हुआ कि हाँ, एक तो हमने हमारी कैपिटल ऑलरेडी सेव कर रखी थी, क्योंकि अगर ये ट्रेड यहाँ से रिवर्स हो जाता तो अभी हम नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल जाते। तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि भाई चलो प्रॉफिट नहीं है तो लॉस भी नहीं है, ठीक है। बट जब मिला तो हमने प्रॉपर लिया। वैसे ही धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना चाहिए। 5 पॉइंट मिल रहे थे, गया 5 पॉइंट का एसएल था, ओके। जैसे ही 5 पॉइंट मिले, फाइव पॉइंट कैप्चर, 5 पॉइंट कैप्चर किए। वैसे ही हम स्टॉप लॉस को कोस्ट पे ले आए, क्योंकि हमको वहाँ पे 1 जम 1 मिल गया है, ठीक है। अब जब ट्रेड हमारी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है,
तो हम क्या करेंगे, ट्रेड डायरेक्शन के अंदर गया तो हम एसएल जो कोस्ट पे था उसको नीचे ले आएंगे। अब मिल गए हमें 5 की जगह 10 पॉइंट्स, तो हमारा जो एसएल होगा वो 5 पॉइंट्स पे आ जाएगा। गॉट 10 पॉइंट्स, सेल डू 5 पॉइंट्स। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर गलती से ट्रेड रिवर्स हो गया तो हम ये जो 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट है ये घर पे लेके जाएंगे। मीन्स कि ऐसे अगर धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स देख के चलेंगे ना, तो मेरे को नहीं लगता कि कभी आप लॉस में रहोगे। जो जो मिल रहा है उसके अंदर खुश रहना, मीन्स कि हमें उल्टा नहीं करना है कि भाई 20 पॉइंट का एसएल बन रहा है, 5 पॉइंट हमें अगर ग्रीन में दिखे तो हम फोमो के अंदर उसको कट कर देंगे, नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। फिर आप ऐसे ही रहोगे तो डिसिप्लिन नहीं आएगी। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर। तो ये चीज़ आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। और रिस्क मैनेजमेंट इसी धंधे के लिए नहीं है, मीन्स कि बस ये पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट आप कहीं भी चले जाओ, रिस्क मैनेजमेंट के बिना कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट का जो भी फंडा जिसको क्लियर नहीं होगा उसको क्लियर करवा दिया है। मैंने मेरा बेस्ट किया है, ट्राई किया है कि आप लोग समझो। बट अगर फिर भी आप नहीं समझो तो मैं बायो के अंदर मेरी इंस्टा की लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आके आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। आपको अगर कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपको फॉर श्योर हेल्प करूँगा। और साथ में ग्रो करते हैं। अगर आपको कुछ भी काम है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।